हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्ज़ाम में। आज है 10 मई 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया था महाराष्ट्र के मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है? तो यह किया था नीति आयोग ने। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने थे मुस्तफा अल कदीमी। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? यह किया था उत्तर प्रदेश सरकार। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह किया था हिमाचल प्रदेश ने। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने थे तरुण बजाज जी। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अधीर रंजन चौधरी जी को। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी दिल्ली के साथ। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किस आईआईटी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफायती वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया है? तो यह आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है। 10वां क्वेश्चन था, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है वीएन थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। 11वां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह किया था राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने। 12वां और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को विश्व एथलीट्स दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया था 7 मई को। अब चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में किसने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये आपको बताना है किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। तो यह किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये है इमेज में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिन्होंने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। इन्होंने हाल ही में कौन कौन सी ऐप का शुभारंभ किया ये भी जान लेते हैं। इन्होंने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है और आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। यह आयुष संजीवनी ऐप है क्या? यह कोविड-19 के उपचार के लिए आयुर्वेदिक से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडी के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए डैश मिशन की शुरुआत की। तो ये आपको बताना है कि भारत सरकार ने विदेश में अपने भारतीय भाई जो फंसे हैं उन्हें लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो यह की है वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत मिशन। और अभी ऑपरेशन सेतु जो भारतीय नौसेना ने जारी किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस
रिसाव त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो ये आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जब भी गैस त्रासदी हुई है तो उसमें किस गैस का रिसाव हुआ है? तो यह हुआ है स्टायरिन गैस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टायरिन गैस। एग्जाम में स्टायरिन गैस भी लिखा आ सकता है या फिर इसका फॉर्मूला भी लिखा आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है C8H8, या इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी और इस यहाँ के गवर्नर हैं हरीश चंद्र जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस देश ने अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये आपको बताना है लॉन्ग मार्च 5B किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है चीन के द्वारा, यानी चाइना के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह चीन ने चांद पर लैंडिंग योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह आपको ध्यान में रखना है। और यह चीन के हैनान द्वीप पर स्थित इनका जो लॉन्च साइट है, वहां से इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब यह चाइना ने किया है, तो यह है मैप में चाइना, जो कि चीन है। इसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर करेंसी चलती है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में ईरान की सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर डैश रख दिया है। तो यह आपको बताना है कि ईरान ने अपनी मुद्रा बदली है, तो उसका नाम क्या रखा है? तो यह रखा है तोमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तोमान। अब यह ईरान ने रखा है, तो यह है मैप में ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। अब यह तोमान रखा गया है, तो ये भी जान लेते हैं इसकी करेंसी पहले रियाल थी, जो कि अब बदल कर तोमान कर दी गई है। इसमें एक तोमान इज इक्वल टू 1000 रियाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि छठवां क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? तो ये आपको बताना है कि तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो यह कर दिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा 59 ईयर, यानी 59 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 59 वर्ष। पहले 58 वर्ष थी, जो कि 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। अब यह तमिलनाडु सरकार ने किया है, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और यहाँ की विधानसभा में 234 सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपको बताना है कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन, ये याद रखना कि राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह बन गया है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब यह मध्य प्रदेश बन गया है, तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन और यहाँ की लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में 230 सीटें हैं। अब यह मध्य प्रदेश ने किया है, तो हाल ही में खबरों में मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत शहरी महिलाओं को घर में रहकर मास्क बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, कि जिसमें वह घर में मास्क बनाए और उन्हें सरकार खरीदी की एक मास्क के उन्हें 11 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना शुरू की गई थी जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत त्रिकुट चूर्ण दिया जाएगा निःशुल्क, जिससे राज्य के लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। और नेक्स्ट अभी की गई है मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है। अब चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो ये आपको बताना है कि रॉब गिब्स कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध निदेशक और कथाकार भी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर उपयुक्त दोनों ये हैं रॉब्स गिब्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे यूएनईपी द्वारा बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको बताना है कि यूएनईपी ने बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो यह बढ़ाया है दिया मिर्जा के कार्यकाल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा यूएनईपी की भारत की गुडविल एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह यूएनईपी ने बढ़ाया है, तो यूएनईपी का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत हुई थी 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में, और इसके निदेशक है एंगर एंडरसन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को विश्व थैलेसीमिया डे मनाया गया है, दिवस मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 8 मई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मई। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 8 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, जो कि है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। यह भी 8 मई को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूरेंट की जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं, उनको यह दिवस समर्पित है। अब चलिए देखते हैं इस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डे को डिस्कस करते हैं। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को ही मनाया गया था महाराष्ट्र और गुजरात दिवस। और 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड टूना डे। 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसका विषय था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 4 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, जिसका विषय था डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ। और 5 मई को ही मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसकी थीम यानी विषय था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। 5 मई को ही मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस, जिसका विषय था इनफ अस्थमा डेथ्स। और 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलीट्स दिवस। 8 मई को मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और 8 मई को ही मनाया गया है विश्व थैलेसीमिया डे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसे मैक्स बूपा के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पा सकते हैं। आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं अपना एग्जाम नाम के पेज से, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेली पोस्ट करते हैं। वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पा सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।